नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट व्यूज के साथ और मैं प्रीति सहर। लगातार अगर जम्मू की बात करें तो प्रदर्शनों का शहर बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा का जो एक नारा है कि सब कुछ जो है अब आने वाले साल में जो है वो पक्का हो जाएगा। वहां पर अगर हम बात करें सफाई कर्मचारी की तो उनकी भी मांगे जो है कि उनके जो 600 डेली वेजेस हैं और कैजुअल लेबर्स हैं वो उनके जो है वो पक्के कर दिए जाए। वहां पर अगर बात करें ऑर्डर्स की तो ऑर्डर्स निकलते बहुत जल्दी हैं और इम्प्लीमेंट की अगर बारी आए तो वहां पर कहीं इम्प्लीमेंट होते हैं और कहीं पेंडिंग पे छोड़ देते हैं। अगर हम पिछले दिनों की अगर बात करें तो कैटेगरी ओल्ड रिवाइज्ड हुई थी और उसमें जो है अनस्किल, स्किल और हाई स्किल की अगर बात करें तो उनमें जो है बढ़ोतरी की गई और यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी हुआ ये ऑर्डर। और ये ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट हुआ ये 17 अक्टूबर को जो है इम्प्लीमेंट भी हुआ, बट 1 महीने की सैलरी जो है इनको दी गई, ज़्यादा दी गई और उसके बाद फिर से जो है 26 दिसंबर को ऑर्डर निकलता है कि पहले की तरह जो है इनको जो है वो सैलरी मिलेगी। ये मुद्दा जो है सोचने वाला है कि अगर बढ़ोतरी कम करनी ही थी तो फिर बढ़ोतरी क्यों की। इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रिंकू गिल जी जो प्रेसिडेंट हैं सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के, और इस वक्त जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो है आज जो इनके द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई वो भी मुद्दे जानेंगे, लेकिन पहला मुद्दा ये जरूर हम उठाएंगे। सर पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ये अप्रूवल निकाला गया, ऑर्डर निकाला गया कि अनस्किल, स्किल, हाईली सबको जो है बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन फिर 26 दिसंबर को ऑर्डर आता है कि जो है पहले की तरह सैलरी मिलेगी, इसको क्या समझते हैं? गवर्नमेंट की नाकामयाबी समझते हैं या आपको जो है एक किस्म का पुतला समझ रहे हैं कि जब चाहे ऑर्डर निकाले, जब चाहे इसको ठहर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि तकरीबन जितने भी हमारे मीडिया कर्मचारी भाई हैं जी, उनको सभी को पता है कि मार्च में हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किए, प्रेस क्लब में भी जाकर हमने प्रोटेस्ट किया, उसी को लेकर तो हमारी जो सैलरी थी वो बढ़ाई गई थी। तो अब हमने जो जद्दोजहद करके गवर्नमेंट के साथ तो सैलरी को बढ़ोतरी दी थी, अगर ये सैलरी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अगर मुलाजमों की सैलरी कम करते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, अगर ये छेड़छाड़ करते हैं तो मजबूरन जितने भी मुलाजम हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। रिंकू गिल जी, जिस तरीके से अभी मैं देख रही हूँ आपके यहाँ पे ऑर्डर्स में अनस्किल को जो है 311 किया गया, सेमी स्किल को 400 किया गया, स्किल वालों को 483 किया गया, हाई स्किल वालों को 552 किए गए, ये सब बढ़ाए गए, लेकिन एक ही महीने के बाद घटा भी दिए गए। इसको क्या समझ रहे हैं आप? मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे ऑफिसर हैं उनकी नलायकी है, ना तो अभी तक कोई फाइनेंस से ऑर्डर आया हुआ है कि इनकी जो सैलरी है उनको कम किया जाए। सिर्फ इन्होंने फोन आया इनको, तो फोन को लेकर ही इन्होंने जो सैलरी है वो कम की है। तो हम चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द ये सैलरी का ऑर्डर निकालते हैं फिर से वही ये नई वाली सैलरी का, तो ठीक है, नहीं तो 9 तारीख को हमारा काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट है, उसके बाद में 10 को भी प्रोटेस्ट होगा। तो नोटिस ऑलरेडी हमने दे चुके हैं डिपार्टमेंट को। तो 11 तारीख को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और काम छोड़ हड़ताल पर चलेंगे। कुछ लगातार देखा जाता है कि आप जो है काम छोड़ हड़ताल करते हैं और कई दिनों तक सफाई भी नहीं जम्मू में करते हैं, फिर वापस काम करने पे आ जाते हैं। ये समझ नहीं आती है, क्या आपको आश्वासन दिया जाता है या आपको कुछ दिया जाता है? क्या करते हैं ऐसे कि आप वापसी फिर काम पे आते हैं? देखिए, जैसे हमारे कमिश्नर साहब हैं, ये हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं जी, आश्वासन देते हैं कि आपके जो काम है ये 15 दिन में पूरे किए जाएंगे या 10 दिन में पूरे किए जाएंगे। तो जब वो काम नहीं पूरे होते हैं तो मजबूरन मुलाजिम जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और हमें दोबारा नोटिस जो है वो देना पड़ता है। तो इस बार जो हमने नोटिस दिया है ये नहीं है कि सिर्फ हमारे सफाई साथियों की सलाह से हुआ है, हमारे ड्राइवर भाई हैं, हमारे क्लर्क भाई हैं, जितने भी मुलाजिम हैं उनकी सबसे हमारी मीटिंग हुई है और सबने ये कहा है कि आप जल्द से जल्द नोटिस दीजिए, हम सब आपके साथ हैं। जिस तरीके से मेयर की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा शानदार जम्मू, क्लीन जम्मू बनाना चाहते हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत नहीं हुई? वो काफ़ी ज़्यादा इन मुद्दों को देखते हैं। देखिए, आप तो जानते ही हो कि पिछले दिनों
मेयर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमारे जो 600 लोग हैं जो हमारे सफाई साथी हैं हमने उनको परमानेंट कर दिया है। लेकिन आज ग्राउंड पे देख लो वो 600 का अभी इन्होंने पिछले दिनों में नोटिफिकेशन निकाला था कि 15 दिन में नोटिफिकेशन के बाद हम जो फाइनल लिस्ट है वो लगा देंगे। लेकिन आज 1 महीने से ऊपर हो पा रहा है तो लेकिन अभी तक वो 600 का कोई ग्राउंड लेवल पर कोई किसी को ऑर्डर नहीं दिया गया। इसलिए मैं आपके वो क्या हवा में बात कर रहे हैं? बिल्कुल हवा में है मैम, क्योंकि ऑर्डर हो जाता 15 दिन के बाद ऑर्डर होता तो हम भी कहते कि ठीक है मेयर साहब ने कोई काम किया। लेकिन आज देखिए 1 महीने से ऊपर होने पर आ गया है। इन्होंने पहले हमसे कहा था कि आपका जो क्रिसमस त्योहार है उस पर हम आपको तोहफा देंगे। उसके बाद में फिर हमारी बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि आपको जल्द से जल्द हम नए साल से पहले तोहफा देंगे। लेकिन आज नवा साल भी चला गया, इसलिए हमने डिसीजन लिया और हमने नोटिस इनको दिया हुआ है। मेरी कल डिप्टी मेयर से बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आपके 600 लोग जो हैं वो पक्के कर दिए जाएंगे। क्या इसको आश्वासन समझते हैं क्या कि वो सच में कुछ काम करेंगे आपके डिप्टी मेयर? देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शहरदारों से भी ये अपील करता हूँ कि वो भी हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे सफाई साथी सुबह नींद खुलते ही सड़कों को साफ करना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ से ये कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनानी है, तो मैं तो यही कहूंगा कि स्मार्ट सिटी बनेगी तो वो सफाई साथियों के संयोग से बनेगी। अगर सफाई साथी खुश नहीं है तो स्मार्ट सिटी कभी नहीं बन सकती है। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ, जब 23 वार्डें थी तब भी इनके पास पोस्टें जो थी परमानेंट वो 1054 थी। आज वार्डें 75 हो गई हैं, लेकिन पोस्ट इनके पास परमानेंट वही हैं। अगर बात करें कि इन्होंने यही कहेंगे कि हमने मुलाजम बढ़ाए हैं, लेकिन इन्होंने मुलाजम जो बढ़ाए हैं वो सभी आउटसोर्स किए हुए हैं, एनजीओ किए हुए हैं। तो एनजीओ के जो वर्कर हैं उनको जो सैलरी है वो 9000 देते हैं, तो 9000 में बड़ी मुश्किल से उनका घर का जो सर्कल है वो चलता है। तो इसलिए ये पहले की तरह डेली विजिटर लगाएं और परमानेंट की, जैसे कि इन्होंने पिछले दिनों में हमने काफ़ी खुशी मनाई कि इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन की है। रीऑर्गेनाइजेशन में हमें दिया क्या इन्होंने क्या किया कि 600 लोग हमें वही परमानेंट करने को दिए हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास पोस्टें सैंक्शन होकर आई हुई थी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो पोस्टें हैं, जैसे कश्मीर में हैं 2500 प्लस हैं परमानेंट, हमारी भी जो पोस्टें हैं वो बढ़ाकर रीऑर्गेनाइजेशन को दोबारा करें, ताकि हमारी जो 2500 पोस्टें हैं परमानेंट की वो ठीक हो जाएं, वो पूरी 2500 पोस्टें हमें दी जाएं, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर सकें। रिंकू जी, अगर बात करें ले की डेली वेजेस भी वहाँ पर पक्के कर दिए गए, और यहाँ पर स्किल की बात करें, अनस्किल की, क्या वहाँ पे भी ऐसा कुछ ऑर्डर निकला कि 1 महीने की सैलरी आपकी हो गई और फिर वापस बंद हो गई, ऐसा हुआ कुछ वहाँ पे? देखिए ले की अगर कश्मीर की बात करें, वहाँ की तो है ही है, ऐसे अभी भेदभाव है। हमारे जम्मू के साथ तो हमेशा इन्होंने भेदभाव किया है। आज ये नहीं है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सैलरी कम हुई है, ये जितने भी जम्मू के मुलाजम हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब में यही मेरे हिसाब से ऑर्डर होगा। अगर लेकिन अभी हमारे चीफ अकाउंट मैम जो है उन्होंने ये ऑर्डर निकाला हुआ है, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो अपना ऑर्डर जो है वो वापस लें और जो सैलरी बढ़ाई का ऑर्डर जो पहले हुआ है वही सैलरी दें, वरना आने वाले समय में काफ़ी मुश्किलें पैदा होगी। डीपीसी की बात करें तो डीपीसी का भी आपने इस पर जिक्र किया है, वो क्या मुद्दा है? देखिए 6 महीने हो चुके हैं, शोर डला हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन हो गई है, लेकिन ये अभी यही कहते हैं कि हम रीऑर्गेनाइजेशन जो है उसके रूल आएंगे तो हम उसके बाद में डीपीसी करेंगे। हम इनसे कहते हैं कि डीपीसी कम से कम जब तक रूल नहीं आते हैं तो आप पुराने रूलों पर कीजिए, तो ये वो भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए डीपीसी का हमने मुद्दा उठाया है कि जो पुराने रूल हैं आप फिलहाल उसी पे डीपीसी कीजिए। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 2017 में इन्होंने 600 लोग जो नीड बेस हमारे वो जो सैंक्शन हमें गवर्नमेंट ने दी थी उनके फॉर्म फिल किए थे, तो अभी तक वो 600 आदमी आज 2022 हो चुके हैं, अभी तक पक्के नहीं हुए, अभी तक उनको लगाया ही नहीं गया। पक्के की तो बाद की बात है। तो बड़ी शर्म से ये कहना पड़ता है कि जैसे तो हमारे रिंकू गिल जी मुझे बताइए कि अगर 2017 से मतलब 5 साल आप चुप रहे, मतलब अब 5 साल से अभी तक आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही गवर्नमेंट तक। वही ना मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार क्लियर है, अगर हमारी डिमांडें ये पूरी नहीं करेंगे तो शहर में
मैं कहता हूं कि ऐसा माहौल ना बन जाए कि बीमारियां, जैसे कि बीमारियों की वजह से लोगों को परेशानी आए। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि जितने भी हमारे शहर निवासी हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि अभी 11 तारीख को हमारी स्ट्राइक है, उससे पहले पहले ये हमारे जो मुद्दे हैं, ये आप भी हमारी सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे मुद्दे जो हैं वो हल हो जाए। और 9 तारीख को क्या है? 9 तारीख को बड़े लेवल पे प्रदर्शन। हाँ, वो प्रदर्शन होगा, 10 को भी प्रदर्शन होगा, तो 11 को जितने भी मुलाजिम हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ये खास बातचीत थी हमारी रिंकू गिल जी के साथ, जो प्रधान है सिविक सफाई कर्मचारी के, और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि 9 और 10 तारीख को बड़े लेवल पर जो है उग्र प्रदर्शन होगा, और अगर प्रदर्शन के दौरान जो है सरकार उनकी मांगों को लेकर जो है गौर नहीं फरमाती है तो 11 तारीख को जो है काम छोड़ हड़ताल होगी। और जिस तरीके से कोविड की अगर बात करें तो वो एक किस्म का जो है आगाज कर चुकी है, और जो जम्मू में है वो बीमारी ना फैले इस तरीके की वो जो है काम छोड़ हड़ताल करेंगे। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार इनकी मांगों को लेकर जो है गौर फरमाती है कि नहीं फरमाती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो मेरे साथ जुड़ रहिएगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, डेली स्टेट व्यूज के साथ, कैमरामैन सुमेरा।